चलिए भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। आज हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस देखने हैं, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और यार, क्वेश्चंस मेरे कराने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आप अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए, और पहले मैं आपको जैसे 5 क्वेश्चंस दिखाऊंगा। आपको 5 क्वेश्चंस, आई होप ये आपको दिख रहे होगी स्क्रीन पे। 5 क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा, यू हैव टू ट्राई द 5। पहले आपको 5 क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, और उसके बाद हम उन 5 क्वेश्चंस को एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम 5-5 के सेट पे चलेंगे, और आपको फिर अपने आंसर्स यहाँ पे चैट में सबमिट करना होगा। इससे दो फायदे होंगे। पहले तो हर 20 क्वेश्चंस के बाद आपको पता चलेगा कि आपका कितना प्रोग्रेस है, आप किस तरीके से काम कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, आपको कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ पा रहा है, आप इवेल्युएट कर पाएंगे। अगर मैं ही मार्क करते चले जाऊंगा तो इतना तो मेरे को आता ही है, तो भगवान की कृपा से कोई दिक्कत नहीं जाएगी, आप उसमें कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। और उसमें दिक्कत क्या होती है ना, कि जैसे मान लो अभी क्लास में 25-26 बच्चा अगर क्लास में बैठा है, तो भाई उसमें से मुश्किल से 10 बच्चे जवाब देंगे, बाकी बच्चे जवाब भी नहीं देंगे। तो भाई आई वांट कि आप अपना कॉपी पेन निकालो, और मेरे को एक एक करके आंसर मत करना, जैसे अभी प्रेम ने ये हरकत की है। फर्स्ट का आंसर बता दिया, बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। आप 5 क्वेश्चन सॉल्व करें और फिर मेरे को एक बार में बताएं, ठीक है। तो अपन शुरू करते, टाइमर के साथ होगा। हर क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 30 सेकेंड्स मिलेंगे। 30 सेकेंड्स के अंदर आपको जवाब देना होगा। यानी बेसिकली 5 क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड भी बहुत ज्यादा टाइम है, और 10 सेकेंड में ही करो, हो जाएगा। यानी 1 मिनट में हमें 5 क्वेश्चन करने होंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट एंड सेकंड तो बहुत ही लप्पू से टॉपिक से, जल्दी से बताओ। चलिए, आई होप आपने फर्स्ट और सेकंड तो कर ही लिया होगा अभी तक। अबे नालायक को, अभी तो बोला जितेश 5 क्वेश्चन का आंसर एक साथ देना मेरे को। थर्ड फोर्थ भी देखिए। आई होप, और अच्छा, आई जेन्युइनली होप कि ये तुम क्वेश्चन खुद से कर रहे होंगे। इसके आंसर्स देख देख के मार्क मत करना। अभी बेवकूफ बनाने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है ना। तो खुद को और मेरे को बेवकूफ बना के तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे को यानी मेरे नजरों में तुम उठ भी जाओगे तो कोई फायदा नहीं है उसका। फायदा एग्जाम में ही जाके होगा, जब तुम्हें चीजें आती होंगी। तो आंसर देख के या किसी और से पूछ के ऐसे आंसर मत करना। चीटिंग करना, आई कंप्लीटली, यानी आई डोंट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ चीटिंग एट ऑल। गिवन द फैक्ट कि उसमें आप कुछ भी नहीं सीख रहे होते, आप डम ही होते हो। तो भाई, चीटिंग तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है यार, और क्लास टेस्ट वगैरह में तो बिल्कुल ही अवॉइड करना। आपको अपनी लेवल भी नहीं पता चलता, और आप उसमें गुटर गु करने लग जाते हो। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 भी बता दो फटाक से यार। आई थिंक सो बहुत ही लप्पू से क्वेश्चन से, फर्स्ट 5 क्वेश्चन तो तुमसे यानी सारे ही बनने चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। लेट्स सी, करें अपन। क्या बात है, दिशांत ने सबसे पहले आंसर दिया है। वेरी गुड दिशांत बच्चे। अरे वाह भाई, बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। एकदम 2 मिनट रुको, चैट नहीं खोलना पड़ेगा। क्या बात है दिशांत, सारे सही यार, क्या बात है। जितेश के भी ऑलमोस्ट सारे सही है, क्या बात है, वेरी गुड। जहरा के भी सारे सही है। ओ माय गॉड। भूमिका का एक गलत हो गया, बाकी सारे सही है, क्या बात है। दर्श के भी, बेटा 3 का तूने जवाब नहीं दिया, 3 का भी दे दे फटाक से जवाब। और बच्चों, जवाब सबका देना। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, ताकि तुम ये मत सोचना अरे ये हमें आता नहीं है तो हम क्या दे, तुक्के तो मार के देख ही सकते हो तुम, कुछ भी हो तो। पायल का भी 2 क्वेश्चन के आंसर गलत हो गए। शिवानी के तो ऑलमोस्ट सही है, एक गलत है। दर्श का आई थिंक सो एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, बाकी तो थोड़े से सही है, थोड़े से गलत है। चलो देखते हैं। भाई, हम लोग जानते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल फीचर कौन से केस के अंदर बोला गया था। केशवानंदा भारती के केस में बोला गया था। ठीक है सर। स्टेट कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइंड है, आर्टिकल नंबर 12 के अंदर डिफाइंड है। आर्टिकल 32 के अंदर क्या आता है आपका, रिट जुरिस्डिक्शन आता है। आर्टिकल 32 जितने भी लोग कह रहे थे गलत था, आर्टिकल 32 के अंदर आपका रिट जुरिस्डिक्शन आता है। सर 14 इक्वालिटी की बात करता है, 21 लाइफ की बात करता है। ठीक है सर। सर, कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू सिक्योर लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, तीनों होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, डी, ऑल ऑफ दी अबव। फोर्थ, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21A, कौन से एज के बच्चों को हमें फ्री एंड फेयर एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, फालतू का क्वेश्चन, 6 to 14, फोर्थ का सी।
और फिफ्थ का क्वेश्चन क्या है, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ डैश shall be employed to work in any factory or mine or engage in any hazardous activity। कितने साल से छोटा बच्चा, 14 साल से छोटा बच्चा एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। कितने लोगों के सारे क्वेश्चन सही थे, एक बार चैट में बताओ, कितने लोगों के सारे क्वेश्चन सही थे। राज, जितेश कह रहे हैं। अंजलि कह रही है सर मेरा फिफ्थ गलत था। भूमिका कह रही है एक गलत। अमृता कह रही है एक गलत, बस थर्ड रॉन्ग था। ओके। साक्षी कह रहे हैं कि मेरे सारे सही थे। क्या बात है साक्षी, वेरी गुड बच्चे। पायल कह रही है मेरे तीन सही थे। दर्श कह रहा है दो सही थे। दिशांत कह रहा है सब सही थे। क्या बात है, चलो वेरी गुड। आगे देखते हैं अपन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 6, 7 और 8 तीनों देख लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 देखो। ये सॉरी 8 मत देखना, 8 मत देखना, 8 मत देखना, 6, 7 देखना। 8th वाला जो क्वेश्चन है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है 8th वाला। बच्चों कुछ भी हो प्लीज चीटिंग मत करना, आंसर्स मत देखना, खुद से सॉल्व करना, वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो आप अपनी गलतियां कभी समझ ही नहीं पाओगे, आपको पता ही नहीं चल पाएगा आप कितने पानी में और कितने हवा में हो। अंजलि बच्चे एक बार में 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, एक एक करके मत दे आंसर। ठीक है, ये तो कर लिया होगा तुमने। तो ये सारे लॉ ऑफ थॉट्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 भी देख सकते हो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 भी देखो, ये तुम्हारा कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन से है। एक सेकंड मैं क्वेश्चन वापस से दिखा दूंगा, पर पहले क्वेश्चन नंबर 21 देखो। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा प्रेम, भाई इतना क्लियर शब्दों में बोल दिया, बार बार तुम वही हरकतें क्यों कर रहे हो। 5 क्वेश्चन का एक साथ जवाब दो, एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन नंबर 22, 23 भी देखो। 21, 22, 23, तो 22 और 23 देख लो। हाँ क्या भाई है। ठीक है, प्रेम भी कह रहा है मेरे भी सारे सही थे। गुड। चलो कर लिया सभी ने, आगे बढ़ सकते हैं। कर लिया सभी ने। चलो लेट्स सी। हमने क्वेश्चन नंबर 6 देखा। चलो जितने लोगों ने भी सॉल्व किया फटाक से मेरे को जरा जवाब देना, कितने सही हुए तुम मेरे को खुद ही बता देना। ठीक है। 6 का क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम सब जानते हैं पार्ट 4। पार्ट 3 के अंदर क्या आता है हमारा, फंडामेंटल राइट। ठीक है सर। और पार्ट 5 के अंदर हमने पढ़ा नहीं है, हमारे लिए रेलेवेंट भी नहीं है। सर विच आर्टिकल इम्पोजेस फंडामेंटल ड्यूटीज ऑन द सिटीजन ऑफ इंडिया। इसका जवाब वेरी गुड। जो भी बच्चे कह रहे हैं डी। सर सेवेंथ का आंसर क्या है, डी 51A। आपका 51A कौन से आर्टिकल से लाया गया, सॉरी कौन से अमेंडमेंट से लाया गया था, कोई बता सकता है। 51A कौन से अमेंडमेंट से लाया गया था, कोई बता सकता है बच्चा मेरा। वेरी गुड बच्चे, 42nd अमेंडमेंट से लाया गया था। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट से हमने आर्टिकल नंबर 51A लाया था।
सर 103rd अमेंडमेंट से हम क्या लेके आए थे? 103rd अमेंडमेंट से हमने 10% रिजर्वेशन लाया था ईडब्ल्यूएस के लिए, और 106 से हमने लाया था 1/3 रिजर्वेशन फॉर विमेन। ठीक है, क्या बात है, वेरी गुड भूमिका, वेरी गुड बच्चों। चलो आगे देखते हैं अपन, आगे अपन ने कौन सा क्वेश्चन देखने को बोला था? क्वेश्चन नंबर 21। क्या फालतू का क्वेश्चन है ये, तो तुम ऐसे ही बता दोगे। मिशन क्या है हमारा कंपनी सेक्रेटरी वालों का? अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका ये क्या दिया हुआ है, टू बी अ ग्लोबल लीडर्स इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये क्या है? मिशन, विजन, मोटो क्या है ये हमारा? जल्दी से बताओ, ये हमारा क्या है? विजन, मिशन, मोटो। वेरी गुड बच्चों, ये हमारा क्या है? विजन है। तो आप समझ पा रहे हैं कि वो किस तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों चीजें लिख देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो मिशन पूछा है तो यहाँ पे जवाब क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 22, ICSI identifies for itself and its members certain core values. Which of the following is not included in these core values? सर कौन सा कोर वैल्यू नहीं है? इंटीग्रिटी हमने पढ़ा है, एथिक्स हमने पढ़ा है, रिलायबिलिटी पढ़ा है। तो आंसर ऑप्शन हमारा क्या आंसर आ जाता है? कहाँ गया भाई इरेजर? आंसर ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा? अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा है, हमने जो लास्ट पढ़ा था वो था हमारा स्टेक होल्डर सेंट्रिक। ठीक है सर। आगे आता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोर वैल्यूज ऑफ आईसीएसआई डैश इज एन अश्योरेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड कमिटमेंट। कि सर आपको अश्योरेंस देना है कि आप अच्छा क्वालिटी का काम करेंगे, अच्छा तरीके का काम करेंगे। तो भैया 23rd का आपका आंसर क्या हो जाता है? ये हमने पढ़ा हुआ है, मेरे को ऐसा लगता है कि किसी को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दिस इज 23rd का ए। रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का अपने आप में भी मतलब ये होता है कि इतना अच्छा काम करो कि तुम्हारे काम पे रिलायंस हो, तुम्हारे काम पे हम मान सके कि नहीं यार बंदे ने काम किया है तो अच्छा ही होगा। ठीक है, ओके सर। कितने लोगों के सारे क्वेश्चन सही थे एक बार बता दो या प्लीज। कितने लोगों के सारे क्वेश्चन सही थे? सर मेरे सारे सही थे। अमृता कह रही है क्या बात है, अब बच्चों के सारे सही होते जा रहे हैं। शिवानी के भी सारे सही थे सर, मेरे सारे सही थे। जितेश का सिर्फ एक गलत था, वेरी गुड। आरुषि भी कह रही है 4 सही, दिशांत कह रहा है 1 गलत, प्रेम कह रहा है मेरे सारे सही, दर्श कह रहा है सर 4 सही थे। यानी तुम 10 में से 8 नंबर तो ला चुके हो अभी तक, क्या बात है, वेरी गुड। राज, अंजलि कह रही है मेरे भी सारे सही थे। अंशिका कह रही है मेरे भी सारे सही थे। पायल कह रही है मेरे 4 सही थे। वेरी गुड बच्चों। आ, अंशिका कह रही है मेरे सारे सही थे, भूमिका कह रही है मेरे सारे सही थे। ठीक है, आजकल वो नहीं आती क्या हमारा नाम जिसका मैं गलत प्रोनाउंस करता था, शाम्भवी नाम था, क्या नाम था बच्ची का? चलो वेरी गुड। आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 और 25 में ना तुम्हें थोड़ा सा खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा। लेट्स सी तुम दिमाग लगा पाते हो या नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, 25 और चाहो तो 26 भी देख लो। ये तीन क्वेश्चन फटाक से देख के बताओ मेरे को, यानी देख के बताओ, यानी आंसर लिख लो ताकि हम इसको फिर डिस्कस कर सकें। मौली एक एक करके मेरे को जवाब मत दे बेटा, एक बार में 5 क्वेश्चन का जवाब दो। भाई ऐसा लगता है तुम्हें 21 40 बार बतानी पड़ती है। तुम बोलो नहीं नहीं, मैं चिट्ठी लिख देता हूँ दिल्ली से। प्रिय मौली या प्रिय प्रेम, आपको ये नहीं, पहले कैसे लेटर लिखते थे? प्रिय मौली, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वहां का वातावरण बड़ा ही अच्छा होगा। मैं ये पत्र आपको ये लिखने के लिए सूचित करने के लिए लिख रहा हूँ कि कृपया करके आप हर प्रश्न का एक एक जवाब ना दे। फुल स्टॉप, सॉरी पूर्ण विराम। मैं चाहता हूं कि आप 5 प्रश्नों का एक बार में ही जवाब दें। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 रीजन, और उसके बाद वो तब जाके तुम सीखोगे। तुम बचपन में ऐसे पत्र लिखते थे नहीं लिखते थे कि डायरेक्टली ईमेल पे ही आ गए? चलो क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 लप्पू से क्वेश्चन है ये सारे के सारे। लप्पू सा सचिन, मुंह से बोलत आवे ना। जवाब नहीं सर, उत्तर। जवाब नहीं, हाँ हाँ। चलो
26 तक आई होप तुम लोगों ने देख लिया होगा। फिर मौली साथ में जवाब दे रही है, क्या ही बोले। 27, 28 और 29 भी देख लो। 27, 28, 29 भी देख लो। 6 क्वेश्चन कर रहे हैं इस बार अपन। 27, 28 और 29 भी देख लो। सर क्या लप्पू से क्वेश्चन? सर 27 देख नहीं रहा। 27 पूरा अब तो दिख रहा होगा बच्चे, अब तो दिख रहा है। पेंसिल को हटा दिया ना, ये देखो। एक काम करते इसको इधर डाल। ठीक है, अभी दिख रहा है। नहीं नहीं, रुक जा भाई, रुक जा, बताते हैं, रुक जा। 27, 28 भी तुमने देख लिया होगा, 29 भी देख लो एक बार का। लप्पू से क्वेश्चन है। यार तुम इतने बेहतरीन बच्चे हो, तुम्हें तो आंख बंद करके भी इनके आंसर आने चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। चलिए देखें एक एक क्वेश्चन करके, किसी के अगर हो गए हो तो मेरे को जवाब दे दो। अगर हो गए हो तो 6 क्वेश्चंस के जवाब दे दो। 29, 28, 27, 26, 25, 24। हमने 6 क्वेश्चंस देखे, इनके जवाब दे दो फटाक से। रांझे इश्क च होए कुर्बान, साडे मेरे जे भी ले गए जान, ये खेल बड़ा बदनाम रे, झूठे ख्वाब दिखावे रे। चलो, बच्चा तो जवाब ही नहीं दे रहा। अब मैं जब जवाब मांग रहा हूँ तो कोई जवाब नहीं दे रहा। तुम अलग ही, यानी एकदम नमूने ही हो रखते हो, मेरे को कभी कभी लगता है। चलो, हाँ अब आए ना जवाब। मौली का जवाब आया है। मौली कह रही है हम फर्स्ट, हम फर्स्ट, हम फर्स्ट। चलो सर, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है? 24, विच वन आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी? सर इनमें से कौन सा कार्य कंपनी सेक्रेटरी का नहीं है? लेट्स सी। टू डायरेक्ट द बोर्ड इन द कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, to discharge such other duties as has been specified under the Companies Act or rules made thereafter, such other duties as may be assigned by the board from time to time, to obtain approval from the board general meeting, the government and such other authorities as required। इसका 24 का आंसर क्या है? ए। कि भाई आप बोर्ड को डायरेक्ट नहीं कर सकते कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आप असिस्ट कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते ये करना ही पड़ेगा तेरे को, आप सिर्फ असिस्ट कर सकते हो। तुम कभी अपने पिताजी को बोल के बताओ एक बार, पापा करेंगे तो यही करेंगे वरना नहीं करेंगे। फिर जो एकदम फ्लाइंग चप्पल बेल्ट सब एक साथ आएगा ना, समझ ही नहीं पाओगे कि पहला कौन सा पड़ा है ना। तुम अपने पापा को असिस्ट कर सकते हो कि अच्छा पापा पेट्रोल भरवा के लाना है क्या कार में, रुको मैं करवा देता हूँ। तुम असिस्ट कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज याद रखना। आगे क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सर्विस डज नॉट कवर अंडर टैक्सेशन? अब ये तो कितना लप्पू सी चीजें पूछी गई है। सब पहले क्वेश्चन में टैक्स मैनेजमेंट एंड टैक्स प्लानिंग आ रही है, यानी कि ये तो टैक्स के अंदर कवर्ड ही होगा। सर रिप्रेजेंटेशन बिफोर टैक्स अथॉरिटी, ये भी कवर्ड होगा क्योंकि टैक्स की बात की जा रही है। और यहाँ पे भी रिपोर्टिंग कंप्लायंसेस विद टैक्स लॉज एंड रेगुलेशंस, ये भी आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 25 का? सी। 25 का क्या आ जाएगा भैया? सी। 25 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। 26, सर आईपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? आईपीआर का फुल फॉर्म होता है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का फुल मतलब क्या होता है? जो ये आपके होते हैं ना पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, ये तुम लोग अपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ के आ रहे होंगे। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, ये सारी चीजें आती है आपकी क्या? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में। फिर आता है 27। सर 27 में वर्ड्स, उन्होंने वर्ड्स घुमा दिए आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कवर अंडर द प्रीव्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? सर मैन पावर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट तो आता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, किसी व्यक्ति ने किस तरीके का काम किया है वो भी आता है। सर्चिंग रिसोर्सेज फॉर ह्यूमंस,
सर सर्चिंग रिसोर्सेज फॉर ह्यूमंस का मतलब क्या होता है? ये कुछ अजीब साउंड कर रहा है, कोई बात नहीं, फोर्थ एक बार पॉइंट पढ़ लेते हैं। मोटिवेशन एंड रेम्यूनरेशन स्ट्रेटेजीज, ऑब्वियस सी बात है सर, 27 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, कि भाई सर्चिंग रिसोर्सेज फॉर ह्यूमंस क्या होता है? ठीक है सर। 28, the Institute of Company Secretary was constituted as a statutory body in the year, ये तो हमें पता ही है, हमारा जो एक्ट आया था कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980, तो भैया 1980 इसका आंसर है, 28 का आंसर सी। 29, which a company secretary in practice can appear as authorized representative before, हम जानते हैं रेरा के सामने, सीपीआई के सामने, एनसीएलटी के सामने, तो आंसर क्या बना 29 का ई, कि भाई सबके सामने जा सकते हो तुम। कितने लोगों के सारे क्वेश्चन सही रहे? जितेश कह रहा है सारे सही है, आयुष भी कह रहा है सारे सही है, दर्श भी कह रहा है सारे के सारे सही, पायल कह रही है 4 सही, अंजलि कह रही है मेरे सिर्फ 6 में से 2 गलत हुए, कोई बात नहीं, जहरा कह रही है मेरे सिर्फ 1 गलत हुआ है, मौली कह रही है सारे करेक्ट है, क्या बात है, अंजलि कह रही है 2 गलत, महक कह रही है मेरे सारे सही है। उस महक ने तो सारे भी नहीं लिखा, उसने लिखा है साड़ी, साड़ी के फॉल सा। साक्षी कह रही 4 सही है यार, 6 में से 4 तो नहीं होने चाहिए साक्षी, 6 के 6 सही होने चाहिए। सब मेरे 1 गलत थे, ठीक है अमृता, आदित्य भी कह रहा है 1 गलत। एक बार जो किया तो फिर प्यार क्या किया, मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है मैं अच्छे खासे रोमांटिक गाने का भजन बना सकता हूँ। ठीक है, चलो राज भी कह रहा है सारे सही है, क्या बात है सर। सेकंड 2 रॉन्ग हो गए, भूमिका 1 गलत हो गया, जितेश 4 सही है। चलो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे कुछ और क्वेश्चंस देखे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है, तुम लोगों में नहीं आ रहा है, मेरे को बताओ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रही हो है या नहीं आ रही हो है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, 39 एंड 40 देखो। 39 तुम्हारे लिए थोड़ा सा नया होगा, वैसे लेट्स सी तुम आंसर कर पाते हो या नहीं, पर 39 तुम्हारे लिए थोड़ा सा नया होगा, ये मैंने पढ़ाया भी नहीं है। 38, 39, 40, 39 एंड 40 तो तुम्हारा सही हो सकता है, 39 मेरे को उम्मीद है तुम, यानी नहीं पढ़ा है तो पॉसिबिलिटी है कि तुम गड़बड़ करोगे, पर लेट्स सी। रांझे इश्क च होए कुर्बान। चलो आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 42 भी देख लो, क्वेश्चन नंबर 38 देख रहे हैं हम, 39 देख रहे हैं हम, 40 देख रहे हैं, उसके बाद हम 42 देख रहे हैं, ये तो हमने अभी डिस्कस किया यार, शिट, क्यों डिस्कस कर लिया हमने। ठीक है, 42 भी तुमने देख लिया होगा, फालतू का क्वेश्चन है। 44 एंड 45 भी देखो, 44 एंड 45, 44 भी थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, 44 इज अ लॉजिकल क्वेश्चन, लेट्स सी तुम जवाब दे पाते हो या नहीं। चलिए, अगर कोई जवाब देना चाहता है पांचों क्वेश्चंस के तो फटाक से दे दो, फटाक से पांचों क्वेश्चंस के जवाब दे दो, अगर कोई देना चाहता है तो।
वेरी गुड प्रेम। चलिए लेट्स सी, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। द विजन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, ये तो तुम्हें जानते ही हो, ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है। टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वेरी गुड। सर 39, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट कैन इम्पोज प्रेसिडेंशियल रूल इन अ स्टेट? भैया इसका आंसर है आपका सी, आर्टिकल नंबर 356। आर्टिकल नंबर 356 के अंदर जो प्रेसिडेंट होता है वो आपका इमरजेंसी लगा सकता है किसी भी स्टेट में। सर क्या बहुत सारे स्टेट्स में इमरजेंसी लगाई जाती है, बहुत सारे स्टेट्स में लगाई भी जाती है, बहुत सारे स्टेट्स में नहीं भी लगाई जाती है। अभी रिसेंट में मेरे को ऐसा लगता है कि आपने अपने बर्थ के बाद, आप लोग सभी 2005 के बाद के ही लोग होंगे, तो आपने अपने बर्थ के टाइम पे कभी भी इमरजेंसी नहीं देखी होगी। पर बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने तुक्का सही हो गया। अच्छा, तो भाई बहुत सारे स्टेट्स के अंदर आपके नहीं, मणिपुर के अंदर भी कभी भी इमरजेंसी नहीं लगी। जब भी इमरजेंसी लगती है तो याद रखिएगा, जब भी इमरजेंसी लगती है तो उस स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाता है, एंड प्रेसिडेंट बिकम्स द हेड ऑफ द स्टेट। पर हमारे देश में अभी रिसेंट में फॉर अराउंड 20 ईयर्स कोई भी स्टेट में इमरजेंसी नहीं लगी है। पर पहले बहुत ज्यादा ये इमरजेंसी लगाई जाती थी, पहले स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाता था बाय द प्रेसिडेंट। कुछ भी छोटा मोटा भी दिक्कत होता था तो हो जाता था, पर अब नहीं होती। तीन तरीके की इमरजेंसी होती है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। एक होती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब सर देश में कोई फाइनेंशियल परिस्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो जाए तब हम उसको कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसको मॉनेटरी इमरजेंसी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद होता है स्टेट इमरजेंसी, और फिर आता है हमारा नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आप जानते ही होंगे कि इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, जिसके ऊपर अभी मूवी भी आ रही है हमारी कंगना रनौत की, है ना, जो अपने आप को बड़ी हीरोइन समझती है। तो बड़ी हीरोइन वो समझती है, ऐसा समझना, ठीक है। पता चला उनके तक ये पहुंच जाए मूवी, मेरे को देशद्रोही कह दें तो कोई भरोसा नहीं है। तो भाई हमारे देश में आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने लगाई है, और स्टेट इमरजेंसी बहुत बार हमारे देश में लग चुकी है बिफोर 2001। तो ये हमारी चीज होती है इमरजेंसी का केस। इसके अंदर स्टेट इमरजेंसी आपके 356 के अंदर दी गई है। आई थिंक सो, मैं एक बार ये चेक करके आपको और बता दूंगा। 357 के अंदर फाइनेंशियल है एंड 358 के अंदर आपकी नेशनल है। इस तरीके से इमरजेंसी है, ठीक है। चलिए, तो ये वाली सारी चीजें। 40th अमेंडमेंट। चलो सर, 10 शेड्यूल, अच्छा पहले तो मेरे को ये बताओ 10 शेड्यूल कौन से उसकी बात करता है, किस बारे में बात करते हैं 10 शेड्यूल? 10, वेरी गुड बच्चों, 10 शेड्यूल बात करता है आपका एंटी डिफेक्शन के बारे में। एंटी डिफेक्शन के बारे में बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया बच्चों। और 10 शेड्यूल था आपका कितने, 52nd अमेंडमेंट से आया था। चलो सर, 103rd, ये तो हमने अभी डिस्कस किया था, आपके 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होता है, ठीक है सर। 44, सर गवर्नर को अपॉइंट करने वाला व्यक्ति कौन होता है? गवर्नर को अपॉइंट करने वाला व्यक्ति होता है प्रेसिडेंट। तो इसलिए गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक गवर्नर अपने ऑफिस में रहेगा, जब प्रेसिडेंट को नहीं पसंद आएगा तब वो गवर्नर को हटा देगा। तो भाई गवर्नर ऑफ अ स्टेट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब भी बच्चों ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आए तो आपको कॉन्सेप्ट पे जाना है, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता था कि गवर्नर को अपॉइंट करने वाला प्रेसिडेंट होता है, तो आप प्रेसिडेंट लिस्ट को मार्क कर सकते थे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। हाउ मेनी मेंबर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट टू द काउंसिल ऑफ स्टेट्स ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि राज्यसभा में कितने मेंबर्स को अपॉइंट किया जा सकता है? राज्यसभा, सॉरी, आरएस, 12 मेंबर्स होते हैं। कितने लोगों के ये 5 क्वेश्चन सही थे, पूरे पूरे सही थे, एक बार बता दो। कितने लोगों के 5 क्वेश्चन सही थे? आधे बच्चों ने तो क्लास ही छोड़ दी। आधे बच्चों ने कहा कि ये जो सामने आदमी बैठा है ये हमसे क्वेश्चन पूछेगा। हम आईसीएसआई को तो जवाब देते नहीं है, इसको जवाब देंगे। चलो भाई निकलो क्लास से।
नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट तो आता रहेगा, जब आएगा तब देखेंगे, अभी तो हम सो लेते हैं। हमका सोना है, हमका सोना है। सर 356 वाला गलत हो गया, कोई बात नहीं। 356 वाला तो मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा था यार। ये 356 वाला हटा के 20 क्वेश्चन में से कितने लोगों के 20 ऑन 20 आए, एक बार बताइए जरा। कोई भी ऐसा, ये 356 वाला क्वेश्चन हटा के, क्योंकि हमने इस सीरीज में 5 क्वेश्चन किए और पहले 6 क्वेश्चन किए थे, तो हमने टोटल 21 क्वेश्चन किए। 21 क्वेश्चन में 356 वाला हटा देना। अच्छा, मौली कह रही है सर मेरे 20 है, क्या बात है। जितेश कह रहे हैं सर 17। अंशिका कह रहे हैं सर मेरा भी 20 है। प्रेम कह रहे हैं सर 19 आए हैं मेरे, क्या बात है, वेरी गुड बच्चे। जहरा कह रही है सर 19, महक भी 19, पायल कह रही है मेरे भी 19 है। भूमिका भाई तुम क्या ज्यादा पढ़ने निकले लगे हो क्या तुम सब लोग। अंजलि भी कह रही है सर 19 हूं मैं। तुम्हारी एज से ज्यादा तुम्हारे नंबर आ रहे हैं। अंजलि 18, आरुषि 17, राज 17, दिशांत 18, शिवानी 18। वेरी गुड यार। अगर किसी के भी 16 एंड अबव है तो इट्स अ वेरी गुड स्कोर, वेरी ब्यूटीफुल स्कोर, कोई दिक्कत नहीं है। 16 के ऊपर 16 के ऊपर आपका बढ़िया स्कोर है। वेरी गुड साक्षी, शिवानी, दिशांत, वेरी गुड बच्चों। चलो आगे और क्वेश्चन देखें अपन, चलेगा तुम्हें। सर रिटायरमेंट एज ऑफ जज 65 होती है। 65 इज फॉर योर सुप्रीम कोर्ट का जज एंड 62 इज फॉर योर हाई कोर्ट का जज। हाँ, 65 इज योर सुप्रीम कोर्ट का एंड 62 इज योर हाई कोर्ट का। ठीक है, चलिए आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 एंड 49 देखो। 47 एंड 49 देखो जल्दी से। दौड़ेगा सर चलेगा नहीं, दौड़ेगा सर चलेगा नहीं, क्या दौड़ेगा क्या चलेगा नहीं, क्या दौड़ाना है तेरे को प्रेम। सर ये कंपनी लॉ से हस्बैंड वाइफ पे कहाँ से आ गए। हस्बैंड वाइफ कहाँ है भाई, हस्बैंड वाइफ कहाँ गया। ओए हम प्यार मोहब्बत को प्रमोट नहीं करते इस क्लास में, हम सिर्फ एक ही चीज को प्रमोट करते हैं। हम सिर्फ एक ही चीज को प्रमोट करते हैं, क्या हम लोग प्रमोट करते हैं पढ़ाई को। हम पता चला बच्चा आके कह रहे हैं सर सीएस तो निकल गया, अब शादी भी करवा दो। शादी की तैयारियां आप करवाते हो क्या सर। कि लड़की के पिताजी क्वेश्चन पूछे तो क्या जवाब देना है, अगर रिटर्न टेस्ट हो जाए तो क्या करना है। सर ऊपर वाला क्वेश्चन देखो। अच्छा अच्छा अच्छा, क्वेश्चन में था हस्बैंड वाइफ। नहीं नहीं भाई, 47 49 देखो। चलो सिंपल क्वेश्चन है, लप्पू से क्वेश्चन है, आओ आगे और देखते हैं। ये तो दो ही क्वेश्चन है, आगे और देखते हैं। ये लेट्स सी तुम ये इसका जवाब दे पाते हो या नहीं। 50, 50 भी नया है तुम लोगों के लिए, मेरे को नहीं लगता तुम जवाब दे पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखो। 52 एंड 53 भी देखो। 52 53 जल्दी से देखो। आरुषि एक सेकंड देना, 49 भी बता देंगे। पहले तुम मेरे को 52 का जवाब दो। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। यार आपको क्या हो जाता है, म्यूजिकल मॉर्निंग्स क्यों शुरू कर देते हो, ताकि तुम थोड़ा सा सुनते सुनते ही सही कुछ तो नया सुनो। सर देवदास लग रहे हो।
हर लड़का देवदास होता है आयुष बाबू, हर लड़का देवदास होता है। चलो, चलिए 53 भी देख लिया, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं यार। ये भी मेरे को उम्मीद नहीं है तुम्हें आता होगा, पर 57 इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लेट्स सी 57 एंड 58, ये दोनों क्वेश्चंस तुम्हें नहीं आते होंगे। लेट्स सी 57 एंड 58 भी कर लो, दो चार क्वेश्चन और देख ही लेते हैं यार, तुम लोग हो स्मार्ट बच्चे हो। 57 एंड 58 भी तुम्हारे लिए नया होगा, तो थोड़ा बहुत लिखते हुए चल लेना, जहाँ पे भी नई चीजें बता रहा हो ना, उसको थोड़ा सा लिखते हुए चलना। चला दिल अब दा फिरे, चला दिल अब दा फिरे। चलो 58 भी देख लो फटाक से। देख लिया तुम लोगों ने 58 क्वेश्चन। सर एक दो क्वेश्चन और कर ही लेते हैं ना, अब इतना कर ही लिया है तो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, 61 भी बता दो। और 63 भी बता दो। 61 एंड 63 फालतू के क्वेश्चन है, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगना चाहिए। 64th 65th ये दो क्वेश्चन भी बता दो। 64th एंड 65th भी क्वेश्चन बता दो। प्रेम कह रहे हैं 62 आसान है, अच्छा देखते हैं अभी कितना आसान। सर 66 भी कर लो। बस सर बस, क्या हो गया ये सर, 5 क्वेश्चन से आपने 10 करा दिया। हाँ यार, थोड़े से 10 क्वेश्चन कर लो, क्या दिक्कत है। चलो, आई होप इतना तुम लोगों ने कर लिया होगा। 1 मिनट 1 सेकंड और दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। हमने देखा सबसे पहले 47 पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद। सर हमें याद है पार्ट 3 आपने कहा था फंडामेंटल राइट्स होते हैं, पार्ट 4 आपके डीपीएसपीज होते हैं, पार्ट 4A आपके फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं। तो सर पार्ट 2 क्या बचा, ऑब्वियस सी बात है सिटीजनशिप। आपका आंसर क्या हो गया, सिटीजनशिप। जरूरी नहीं है आप हर चीज को याद करें, इट इज इंपॉर्टेंट कि कुछ चीजों के पीछे आप लॉजिक भी लगाएं, ठीक है ना। आपको लॉजिकल बेसिस पे भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। 49 ऑर्डिनेंस अंडर द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब क्या हो गया सर, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में ऑर्डिनेंस कौन पास करता है, हम जानते हैं प्रेसिडेंट। लप्पू सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा दिमाग इसमें लगाने का था भी नहीं। सर फंडामेंटल राइट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम, याद रखना जो फंडामेंटल राइट्स हमने बोरो किए हैं दैट आर बोरोड फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। मेनली हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं, प्लीज ये चीज याद रखना। बाकी सारी चीजें भले ही हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है, एक्चुअली में ब्रिटिशर्स के पास में कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। अगर मैं आपको सच्ची चीज बताऊं, वैसे ये फैक्चुअल चीज नहीं होती है ये, वो है ब्रिटिशर्स के पास खुद का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सर क्या बात कर रहे हो, यस उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, दे वर्क ऑन द बेसिस ऑफ चार्टर ऑफ 1772। इस चार्टर के बेसिस पे वो काम करते हैं और उनका कॉन्स्टिट्यूशन यही है। पर हमारे देश में जैसे प्रॉपर एक कॉन्स्टिट्यूशन है उनके पास नहीं है, तो हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स हमने उठाए दैट आर बीन बोरोड फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, प्लीज ये याद रखिएगा, ठीक है। सर आगे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ की मैनेजरियल पर्सन अंडर द कंपनीज एक्ट। याद हो तो जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया भी था। 52 वेरी इजी क्वेश्चन। सर आंसर क्या होगा, फुल टाइम डायरेक्टर आता है, मैनेजर भी आता है, सीएफओ भी आता है और साथ में एक सीएस व्यक्ति भी आपका आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये आपके केस में नहीं आता, ठीक है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
सर स्टेट की डेफिनेशन हमने कौन से आर्टिकल में पढ़ी है? सर हमें याद था सर, याद था। आर्टिकल नंबर 12, और एक हमने इसका केस भी देखा था, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। अजय हासिया सॉरी वर्सेस खालिद खालिद था या खालिद था, देख लेना। खालिद मुजीब है या खालिद खालिद मुजीब है, ठीक है। तो भाई इसके अंदर क्या आता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ऑब्वियस सी बात है। लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ऑब्वियस सी बात है। लोकल अथॉरिटी, ऑब्वियस सी बात है। क्या नहीं आएगा? सेक्शन 8 कंपनीज। सेक्शन 8 कंपनीज कोई बता सकता है कौन सी कंपनीज होती है? कोई भी बच्चा मेरे क्लास का जो बता सके सेक्शन 8 कंपनीज कौन सी कंपनीज होती है? क्या बात है, वेरी गुड जितेश, वेरी गुड दिशांत। एनपीओ, नॉन प्रॉफिट कंपनीज जो होती है, वेरी गुड महक, भूमिका, वेरी गुड। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज, रोनित, वेरी गुड बच्चे। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेक्शन 8 कंपनीज। मौली, जहरा, प्रेम, वेरी गुड बच्चों। क्वेश्चन नंबर 57। सर 57 क्वेश्चन कह रहा है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? बच्चों याद रखना, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है ऐसा कोई भी कोर्ट जो अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता हो। सर कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे, अगर तुम डिसएग्री करोगे, या फिर तुम हमारी किसी भी तरीके से बेइज्जती करोगे, यानी कि हमें डिफेम करोगे, तो हम तुम्हारे अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं, हम तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, और हम तुम्हें पनिश कर सकते हैं। उसको कहा जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। क्या कहा जाता है बच्चों? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का तो कायदे से मतलब होना चाहिए जो कोर्ट मेंटेन करता हो रिकॉर्ड, पर कोर्ट, सारे कोर्ट ही अपने रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। इसलिए हम लोग कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सिर्फ उन्हीं कोर्ट को मानते हैं जो कि आपको पनिश कर सकता हो फॉर कंटेम्प्ट, ठीक है। तो सर हमारे देश में ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कौन कौन से है, प्लीज ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एंड सर्टन ट्राइब्यूनल्स, सिर्फ यही आपके कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। बाकी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं। यानी अगर आप इनकी बात नहीं मानते हो, तो ये डायरेक्टली आपके अगेंस्ट कंटेम्प्ट की पिटीशन या कंटेम्प्ट का केस नहीं लगा सकते, ठीक है। Which of the following judges is famously known as ग्रीन जज? सर हम कुलदीप सिंह जी को ग्रीन जज के नाम पे जानते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे जजमेंट्स दिए थे। ये बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट इंथुजियास्ट थे, और ये भी कहा जाता है कि आज इंडिया में जो आप ग्रीनरी देख रहे हैं, वो इनकी ही देन है। कि आज जो पेड़ काटने पे आपको परमिशन लगते हैं, ग्रीनरी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, फंडामेंटल राइट माना जाता है आपका टू क्लीन एयर वगैरह वगैरह, ये सारा कुलदीप सिंह जी ने ही कहा था। तो भाई कुलदीप सिंह जी इज आवर ग्रीन जज। और सर पीएन भगवती इज नोन एज पीआईएल जज। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इतने फाइल होते थे इनके पास। सर पीआईएल का मतलब क्या होता है? पीआईएल का मतलब होता है बच्चे कि जब भी कोई भी देश में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू अराइज होता है, तो वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोर्ट के सामने चला जाता है। पब्लिक का इंटरेस्ट जहाँ पे भी इन्वॉल्व होता है, वो कभी ना कभी कोर्ट के पास चला जाता है, और उस तरीके के लिटिगेशन को हम लोग कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो जैसे मान लीजिए कहीं पे, जैसे अभी तिरुपति का बहुत ज्यादा चल रहा है, तो तिरुपति मंदिर के केस में फंडामेंटल राइट क्योंकि लोगों का वॉयलेट हुआ है, तो उन लोगों ने पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर दिए सुप्रीम कोर्ट के सामने, कहते हुए कि इसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि क्या ये जो लीडर्स थे उन्होंने हमारे लड्डुओं के साथ कोई भी तरीके का गलत काम किया है या नहीं किया है। तो पीआईएल का मेन क्रेडिट पीएन भगवती को जाता है, और कुलदीप सिंह इज नोन एज आवर ग्रीन जज। ये आप याद रखेंगे, ठीक है सर। आगे आता है सर, आगे हमने कौन सा क्वेश्चन देखा? 10 शेड्यूल, सिंपल सा क्वेश्चन है। 10 शेड्यूल आपके डिफेक्शन की बात करता है, तो भाई ये इसके अंदर आएगा। क्वेश्चन नंबर 63, राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, हम लोग जानते ही है। कौन सा आर्टिकल सर? 21A। According to the Constitution of India, all citizens shall have the right to practice any profession or to carry out any occupation, trade or business। फालतू का क्वेश्चन सर, दिस इज अ फंडामेंटल राइट। ये कौन से आर्टिकल के अंदर दिया गया है? आर्टिकल नंबर 19। और अगर आपको और ज्यादा स्पेसिफिक में जाना हो, तो ABCDEFG के अंदर ये आता है। आर्टिकल नंबर 19F याद रखना, आपके हटा दिया गया था बाय द 44th अमेंडमेंट। और यहाँ पे क्या होता था? राइट टू प्रॉपर्टी। ये हटा दिया गया था 44th अमेंडमेंट से, याद रखेंगे ये बात। साथ में हो मेरे, ओ साथ निभाना साथिया, ओ मेरे अहम जी,
ओ मेरे रसोड़े। चलो, सर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु आर एम्पावर्ड टू इशू रिट? सर सिंपल सा क्वेश्चन, आप जानते ही हैं, आपका रिट कौन इशू कर सकता है? गवर्नर नहीं सर, प्राइम मिनिस्टर नहीं सर, प्रेसिडेंट नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कायदे से कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू कर सकता है, पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन में दिया है तो हम सुप्रीम कोर्ट मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द आईसीएसआई? सर क्या एग्जामिनेशन कराता है क्या? हाँ सर, हम एग्जाम ही तो दे रहे हैं। सर क्या ट्रेनिंग कराता है? बिल्कुल सर, जब भी हम एग्जीक्यूटिव में जाएंगे तो हमें ईडीओपी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तो ट्रेनिंग भी करवाता है सर। उसके बाद सर क्या काउंसिल के भी इलेक्शंस वगैरह होते हैं क्या? यस, तभी तो हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और ये सब काउंसिल के यानी कि आईसीएसआई के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर्स और ये सारे सिलेक्ट होते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दी अबव। हाँ या ना बोलो। कोई ऐसा जिसके सारे के सारे क्वेश्चन सही थे? हमने कितने क्वेश्चन किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, 8 9 नहीं। हाँ, 6 7 के करीब जितने भी हमने क्वेश्चन किए यार, देख लेना। नहीं, 9 10 11 11 क्वेश्चन हमने किए। 11 के लगभग, 11 में से कितने सही थे? जितेश कह रहे सर मेरे ना 3 गलत हो गए। कोई बात नहीं, 3 में से भी आई एम श्योर कि वही गलत हुए होंगे जो आपके, यानी ऐसी नई चीजें हैं जो आपके सिलेबस में अदरवाइज नहीं दी है। राजवी कह रहे हैं सर 8 सही है, 3 गलत है। अमृता कह रही है सर मेरे तो 2 ही गलत है। सुबह केसरी। अंजलि कह रही है मेरे 8 सही है, क्या बात है। निशान कह रहा है सर 3 गलत। पायल कह रही है सर 9 सही है, क्या बात है, वेरी गुड पायल। चलो, बाकी लोग भी बताओ। मौली कह रही है मेरे साथ तो 9-11 हो गया सर। चलो, परफेक्ट। और क्वेश्चंस देखना है? चलो 2-3 क्वेश्चंस और देख लेते हैं। मेरे को भरोसा है यार, मेरे बच्चों को मैं रात में भी पूछूंगा ना तो भी ये जवाब दे देंगे। मेरे को तो कभी कभी लगता है, कभी कभी तो बहुत ज्यादा लगता है कि मेरे बच्चे नाम भूल जाएंगे, खुद का नाम भूल जाएंगे, पर जो मैंने पढ़ाया है वो नहीं भूलेंगे। जैसे गजनी की मूवी में, गजनी जो वो था ना मूवी, उसके अंदर वो सब भूल जाता था, पर वो एक चीज नहीं भूलता था कि उसको बदला लेना है। उसको अपने, वो जो मर्डर हो जाता है उसकी, क्या कहते हैं, प्यार, प्रेमिका का, उसका क्या लेना है, उसका बदला लेना है। उसी तरीके से वो सिर्फ वो नहीं भूलता था, उसी तरीके से तुम ये नहीं भूलोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 67 और 68, बस 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है, फिर अपन क्लास एंड कर देंगे। आओ आओ आओ, चलो चलो, ओ ले ले ले, चलो आओ जल्दी आओ, ऐसे नहीं करते मेला लल्ला। आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 67। सर 67 क्या बात कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडिया? सर क्या इंक्लूडेड नहीं है, मेरे को बताओ। सर जस्टिस आता है, सोशलिस्ट आता है, सॉवरेनिटी आता है, क्या नहीं आता है? मोरालिटी। इसलिए आंसर क्या होगा इसका? मोरालिटी। मोरालिटी इसका आंसर होगा। लव सा क्वेश्चन। अच्छा, ओ भाई ये कुछ नया सीखा। ठीक, चलो आगे। हु इज नोन एज द स्कल्पचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाला कौन था? ऑब्वियस सी बात है, हमारे बी आर अम्बेडकर साहब। तो यहाँ पे बच्चों हमारे होते हैं कुछ क्वेश्चन समाप्त। आई होप तुम लोगों को क्वेश्चंस बन रहे होंगे, समझ आ रहे होंगे। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका ये नहीं होता कि आप रट लें और उसके बाद आप उसको जवाब दें, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको याद करना है कि कुछ क्वेश्चंस आपके लॉजिकल बेसिस पे ही हो पाएंगे। तो बस आपको वो क्वेश्चंस को ध्यान रखना है, और जो क्वेश्चंस तो नए थे आपके लिए वो तो नए ही थे, तो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और आपको एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चंस इसी तरीके से नए देखने को मिलेंगे, तो सरप्राइज एलिमेंट तो हमेशा रहेगा। हम कितना भी प्रिपेयर करके जाए, देयर विल बी सम सरप्राइज एलिमेंट इन द क्वेश्चन पेपर, तभी तो, नहीं तो लोग 200 के 200 ही मार्क्स स्कोर कर लेंगे, है ना। चलिए, ऑन दिस नोट आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग थॉट ऑफ लॉ ऑफ थॉट्स को देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।
इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। एपीटी एजुकेटिंग इंडिया।